अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबा पेट इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स और पेट्स भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि दाना के काफ़ी रेट्स बढ़ गए हैं। दाने के बहुत महंगा हो गया है दाना, बारीक कंगनी भी महंगी हो गई है और दूसरे भी सीड मिक्स वगैरह काफ़ी महंगे हो गए। तो काफ़ी मुश्किल हो गया है लोगों के लिए अफ़ोर्ड करना, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि परिंदा सस्ता हो गया है और दाना महंगा हो गया है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड करेंगे कि आप अपने दाने की कॉस्टिंग किस तरह सेव कर सकते हैं। अब मेरे पास जावा भी है और फिंचेस भी हैं। तो क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न ऑफ है तो मैंने इनको अलग करके रखा हुआ है। तो दाने के जैसे रेट्स बढ़े तो मैंने को भी दाना ज़ाहिर-सी बात है खिलाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो ज़्यादा बर्ड्स होते हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा दाना आपका यूटिलाइज़ होता है उसके अंदर। तो इसी तरह मैंने यही देखा, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम कुछ और ट्राई करते हैं जिससे हमारी थोड़ी-सी दाने की बचत हो जाए। तो ये जो सीड मिक्स है ये मैं जावा और फिंचेस को दे रहा हूँ, क्योंकि लोग फिंचेस तो सिर्फ़ बारीक कंगनी के अलावा कुछ खाती नहीं है और जावा खाती है। तो मतलब जावा में मिक्स सीड होती है जिसके अंदर लाल मोटी कंगनी होती है, बारीक कंगनी होती है और मोटी वाली वाइट कंगनी होती है और भी दूसरे सीड्स उसके अंदर मिक्स करवाते हैं लोग और उसको मिक्स सीड बना के जावा को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है और लोगों की मतलब पहुंच से अब बाहर होता जा रहा है दाना, क्योंकि महंगाई भी बहुत हो रही है, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। लेकिन बर्ड्स के रेट ऊपर नहीं हुए। बर्ड्स के रेट्स भी ऊपर हो जाएंगे, आप थोड़ा-सा सब्र रखें। और मैं सिर्फ़ उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको दाने की प्रॉब्लम है, जो दाना अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे और दाने की जो कॉस्ट है उसको कवर नहीं कर पा रहे। तो जावा और फिंचेस मतलब कि मैं तो इनको दे रहा हूँ बाजरा और कंगनी। मतलब एक बारीक बाजरा आता है, नवाब शाह वाला बाजरा। अगर आप दुकान वाले के पास जाएंगे और दुकान वाले को बोलेंगे कि भाई मुझे बाजरा दे दें आप नवाब शाह वाला, तो नवाब शाह वाला बाजरा आप लें और उसके अंदर आप बारीक कंगनी मिक्स करें। क्योंकि अभी आज का जो रेट है बाजरे का, वो नवाब शाह का बाजरा है 80 रुपये का, 80 रुपीज़ का मिल रहा है पर केजी। और जो कंगनी है वो कहीं 140 रुपये चल रही है, कहीं 150 चल रही है, कहीं 145 चल रही है बारीक कंगनी। तो अगर आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इन दोनों का मिक्सचर बना के, मतलब कि बाजरा और कंगनी मिक्स करके इनको दें, तो इस तरह बाजरा जो होता है काफ़ी हैवी होता है और मतलब ताकतवर भी होता है बाजरा। और बाजरे से ये है कि अगर आपकी बर्ड बाजरा खाएगी तो उनका पेट देर तक भरा रहेगा, क्योंकि बाजरा थोड़ी सी ठोस ग़िज़ा होती है और मतलब कि भारी होता है थोड़ा बाजरा। तो बाजरा इनका पेट भरा रखेगा और हेल्दी भी होता है बाजरा काफ़ी। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ कंगनी देते रहेंगे, सिर्फ़ कंगनी देते रहेंगे तो कंगनी से ये है कि परिंदे को लग जाती है चर्बी बारीक कंगनी से। अब वो सिर्फ़ जैसे फ़िंच है, फ़िंच सिर्फ़ कंगनी के अलावा कुछ नहीं खाती। बाज़ लोग बोलते हैं कि फ़िंच बाजरा नहीं खाती, फ़िंच बाजरा नहीं खाती, लेकिन मैंने तो फ़िंच और जावा को एक साथ छोड़ा हुआ है और मैं उसके अंदर बाजरा और कंगनी दोनों मिक्स करके दे रहा हूँ। तो भाई फ़िंच भी बाजरा खा रही है, जावा भी बाजरा खा रही है। क्योंकि जब तक उनको आप एक चीज़ की आदत नहीं डालेंगे, मतलब एक चीज़ की आदत ही नहीं है, उन्होंने शुरू से कंगनी कंगनी देखी है, बाजरे का उनको कुछ पता ही नहीं। तो आहिस्ता 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 जब आप उनको बाजरा देना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बाजरा भी खाने लग जाएंगे। अब मेरे पास जो फिंचेस थी, मैं भी पहले उनको कंगनी दिया करता था, बहुत कंगनी दी उनको, बहुत टाइम कंगनी दी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाजरा, जब मैं जावा लेकर आया तो फिर मैंने उनको बाजरा देना शुरू करा। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, बाजरे का भी दिखाऊंगा, कंगनी भी दिखाऊंगा कि कौन सा बाजरा है मैं दे रहा हूँ और बारीक कंगनी किस तरह मिक्स करके अपनी बर्ड्स को देता हूँ जो इन्होंने खाना स्टार्ट कर ली। क्योंकि पहले मैंने ख़ुद दोस्तों इसको एक्सपीरियंस करा है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ मुझे मालूम है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ।
जो मुझे नहीं पता तो मैं वो आप लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझता। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये कंगनी है बारीक वाली, जो कि आपको पता ही होगा, आप अपनी फिंचेस को और बर्ड्स को देते होंगे। तो ये बारीक कंगनी है, ये मुझे 150 रुपये केजी मिली है। अब आप खुद देखें कि कितना रेट हाई हो गया है कंगनी का। कहाँ थी ये कंगनी, कितने मतलब 120 100 इस तरह मिल जाती थी, अब एकदम से इसकी प्राइस अप हो गई हैं और ये तकरीबन 140 टू 150 सेल हो रहा है पर केजी। तो ये बारीक कंगनी तो हम लाज़मी यूज़ करते हैं, ये मैं अपनी जावा को देता हूँ और दूसरी चीज़ें नहीं देता। सिर्फ़ बारीक कंगनी पहले दे रहा था मैं अपनी बर्ड्स को। तो जब मैं जावा लेकर आया तो मैंने बारीक कंगनी के साथ जो है वो बाजरा भी ऐड करा है। तो अभी मैं आपको बाजरा भी दिखाऊंगा कि बाजरा कौन सा वाला मैं डाल रहा हूँ। नवाब शाह का बाजरा होता है दोस्तों, मतलब आप अगर शॉप पे जाएंगे और उनको बोलेंगे तो आपको शॉप वाला इजीली दे देगा। तो दोस्तों ये देखें, ये है वो वाला बाजरा, ये नवाब शाह का बाजरा कहलाता है। मतलब आप अगर नवाब शाह का नाम लेंगे तो नवाब शाह का सबसे मशहूर बाजरा ये नवाब शाह में बनता है, नवाब शाह से आता है ये बाजरा। ये होता है, एक मोटा होता है, एक बारीक होता है। तो ये काफ़ी बारीक होता है कि इसको जावा भी इजीली खा लेती है और हमारी फिंचेस भी बहुत इजीली इसको खा लेती हैं। तो मैं तो दोस्तों ये मैंने देना शुरू करा है तो काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है अपने दाने की कॉस्ट को। मैं अपने दाने की कॉस्ट को काफ़ी कवर कर रहा हूँ। ये बाजरा जो है 80 रुपये किलो मुझे मिला है और जो कंगनी है 150 रुपये किलो मिली है। तो इस तरह मैंने काफ़ी हद तक दाने की कॉस्ट को कवर करा है और ये काफ़ी टाइम मेरे पास अब चल रहा है। पहले जो एक हफ़्ते में बाजरा ख़त्म होता था मेरा, अब ये है कि 1.5 से 2 हफ़्ते में मेरा दाना ख़त्म होता है ये 2 किलो। क्योंकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा हो गए हैं, चिक्स वगैरह भी निकले थे तो काफ़ी मतलब कि बर्ड्स की क्वांटिटी बढ़ गई है मेरे पास। तो इसलिए मेरा 2 हफ़्ते में मतलब ये 1 किलो बाजरा और 1 किलो कंगनी इस्तेमाल हो जाता है। मतलब कि कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है कि जैसे बच्चे वगैरह निकलते हैं तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ीड वगैरह कराते हैं, तो इस तरह के काफ़ी जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, कभी इस तरह हो जाता है। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक कमी आई है कॉस्टिंग के अंदर इस हवाले से, बाजरा ऐड करने से सिर्फ। क्योंकि पहले तो कभी बाजरा यूज़ ही नहीं करा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि बाजरा यूज़ करें, तो बाजरा यूज़ करने से काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया है मैंने कॉस्टिंग के ऊपर। तो इस तरह मैं ये कंगनी ले लेता हूँ, थोड़ी सी कंगनी मतलब मिक्स कर देता हूँ इसमें और फिर मैं थोड़ा सा बाजरा लेता हूँ। जैसे ये कंगनी ले ली मैंने बारीक वाली और बाजरा जो होता है वो इसके अंदर मिलाकर वो मैं बर्ड्स को देता हूँ। तो ये बर्ड्स बहुत ही आसानी से खा लेती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी ज़रूर बाजरा ऐड करेंगे अपनी बर्ड्स की डाइट के अंदर और आपको ज़रूर इससे काफ़ी बाजरे की कॉस्टिंग में बचत आएगी आपके। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अपना और अपने पेट्स का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो अगर प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ लाज़मी इसको शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।